नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान हरियाणा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किए गए चुनावी वादों का अपडेट लिया, तो वहीं सीएम ने प्रदेश की लाडो लक्ष्मी योजना सीआईटी को लेकर विस्तार से पीएम को जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर संगठन को लेकर चर्चा की। तो वहीं दिल्ली दौरे के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल, हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, डॉक्टर रेखा शर्मा, भाजपा समर्थित निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा से 1-to-1 मीटिंग की। सीएम सैनी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। तो इस दौरान हरियाणा में प्रस्तावित जंगल सफारी के अलावा पंजाब के साथ हुई एसवाईएल मीटिंग को लेकर भी चर्चा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.2 के तहत आवंटन पत्र और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा। ये डबल इंजन सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी को सेक्टर 23 और 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.2 के तहत 58 गांव के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र दिए गए। सीएम ने कहा कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, ये एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार की ये योजनाएं सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं, इनके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विजन है। जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया। ये बड़े गर्व की बात है। यह भी खुशी का दिन है कि आज का दिन सिर्फ एक समारोह नहीं है, बल्कि हरियाणा के हर एक उस नागरिक के सपनों को ये साकार करने का दिन है जिसने अपने घर का सपना देखा है। मुझे खुशी है कि आज ही मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी, ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आज, जिसका हमारे साइन साहब ने भी जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है कि 58 गांव के आज 3884 हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि उसका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो अक्सर
एक ही जवाब आता है कि उसका अपना घर हो। मेरा मानना है कि घर वह जगह होती है जहां हमारे परिवार की खुशियां बसती हैं, जहां हमारे बच्चे खेलते हैं, जहां हम सुकून से अपनी जिंदगी के सुनहरे पल व्यतीत करते हैं, जहां एक घर एक सपना है, एक भरोसा है और एक सुरक्षा का ये कवच है। मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में किसानों को फसल उत्पादन में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों से फीडबैक लिया है। इस फीडबैक के आधार पर समस्याओं की पहचान की जाएगी और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम सैनी ने निर्देश दिए हैं कि हरियाणा राज्य स्तरीय कृषि मार्केटिंग बोर्ड मोरनी जैसे क्षेत्र में किसानों की बागवानी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए छोटे कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम करें। मुख्यमंत्री ने ये बातें सोमवार को उस समय कही जब वो वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के संबंध में एक अहम समीक्षा बैठक में अधिकारियों से मुखातिब थे। सीएम सैनी ने मीटिंग में कई विभागों की घोषणाओं की प्रगति का जायजा लिया। कृषि विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े। बागवानी विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आय के साधन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं को जल्द लागू किया जाए। उन्होंने नई बागवानी नीति के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने पर बल दिया ताकि इस अति शीघ्र लागू किया जा सके। सीएम सैनी ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में वीटा मिल्क बूथों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। और इधर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर मंगलवार को दिल्ली के श्रमिक शक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये एक बहुत पुराना गंभीर मुद्दा है। सीएम सैनी ने कहा कि 9 जुलाई को भी एक सकारात्मक बैठक हुई थी। 13 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो हरियाणा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अदालत पहुंचेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा को उसका हिस्सा मिलने तक राज्य अपने अधिकार की लड़ाई जारी रखेगा। सीएम सैनी ने कहा कि वो पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा वर्षों से खड़ा किया गया मुद्दा है। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा को सतलुज यमुना लिंक नहर से उसका पानी मिलना ही चाहिए। देखिए, काफी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। मैंने कहा है कि पॉजिटिव बात हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। सर वो कह रहे हैं कि अगर इंडस ट्रीटी का पानी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं, आप भले से ले जाकर अरब सागर में फेंक दीजिए। वो सेकेंडरी विषय है, क्योंकि वो पानी आता है वो तो पंजाब को लोगों किसान को मिलेगा, हरियाणा के किसान को मिलेगा, राजस्थान के किसान को मिलेगा, तो सबको मिलेगा।